नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बुलेटिन में बात करेंगे उन आक्रांताओं के बारे में जिसके बारे में लगातार जो चर्चा है वो इन दिनों जोरों शोरों पर है। क्रूर आक्रांता, लुटेरा, हत्यारा सालार मसूद गाजी पर क्या विवाद छिड़ा है और आखिरकार क्यों छिड़ा है ये अब तक आप जान चुके होंगे, लेकिन क्रूर गाजी के मेले को लेकर कहां पर चिंगारी भड़कती हुई नजर आ रही है और कहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, कहां पर लोगों के आक्रोश देखा जा रहा है, लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, उबाल देखा जा रहा है। और आज पूरे देश की बहराइच पर नजरें आखिरकार क्यों है, आज वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देश के नागरिकों पे अत्याचार करे वो कभी भी हमारे देश में रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। सालार गाजी की जो दरगाह है उसको उत्तर प्रदेश के माथे से हटाया जाए। पिछली की सरकारों ने सैयद सालार मसूद को महिमा मंडित करने का काम किया, लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मेला और प्रदर्शनी को बंद करने का फैसला किया है। और क्रूर आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी पर पिछले 48 घंटे में काफी कुछ बहस होती हुई नजर आई। संभल से लेकर बहराइच तक विरोध के स्वर उठने लगे और सालार की कब्र हटाने को लेकर उसका नाम पर लोग सियासत गरमाने लगे और सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा हुई। सालार का कब्र हटाने से लेकर उसके नाम पर लगने वाले मेले को बंद करने की मांग पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में उठती हुई नजर आ रही है। यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन लगातार देखने को मिले, विरोध लगातार देखने को मिले और हिंदू संगठन खुलकर आक्रांता गाजी के खिलाफ में अब उतर आए हैं। यूपी में महमूद गजनवी के सेनापति गाजी को लेकर लगातार माहौल गर्माता जा रहा है। महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग के बाद में अब उत्तर प्रदेश के सालार मसूद का मकबरा हटाने की मांग भी लगातार तेजी के साथ में होती हुई नजर आ रही है। यूपी में भी अब महाराष्ट्र की तरह ही जगह जगह पर कब्र को हटाने को लेकर प्रदर्शन उग्र होते हुए देखे जा रहे हैं। क्रूर सालार के खिलाफ में लोगों का आक्रोश किस तरीके से भड़का हुआ है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब यूपी के किस किस जिलों में क्रूर सेनापति सालार गाजी का विरोध हो रहा है आपको डिटेल के साथ में ग्राफिक्स के साथ में बता देते हैं। शुरुआत बहराइच से करते हैं जहां पर गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर बवाल फिलहाल शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंप दिया है। इसको लेकर संभल की तरह ही मेले को बंद करने की मांग हिंदू संगठनों के द्वारा उठाई जा रही है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ डीएम से जाकर मिले और इसका विरोध डीएम के सामने भी दर्ज कराया गया, लेकिन यह गुस्सा संभल या फिर बहराइच तक ही सीमित नहीं है, इसके भी आगे देखने को मिला। भदोही में भी भयंकर उबाल और गुस्सा लोगों में देखा जा रहा है। गाजी मियां के मेले का इस साल विरोध हो रहा है। हिंदू जागरण मंच ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं मेले को बंद करने की मांग उठा रहा है हिंदू मंच भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम डीएम को ज्ञापन तक इन संगठनों के द्वारा सौंप दिया गया, यानी कि संभल से शुरू हुआ गाजी के मेले का यह बवाल जिसको लेकर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, धीरे धीरे अब आगे बढ़ गया है और इसी का आक्रोश जो है वो लोगों में देखा जा रहा है। लोग और संगठन ज्ञापन सौंप रहे हैं, डीएम से ये दर्ज करा रहे हैं अपनी शिकायत कि इसके खिलाफ में एक्शन लिया जाए और इस तरीके के मेलों को लगने से रोका जाए। तो बहराइच भदोही की लिस्ट में जौनपुर भी अब एक नाम शामिल हो गया है जहां पर सालार के मेले का विरोध लोगों के द्वारा किया जा रहा है। खेता सराय में लगने वाले मेले का विरोध लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, संगठन करते हुए नजर आ रहा है। सालार के नाम पर लगने वाले मेले पर लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। वहीं लोगों ने आक्रांता सालार के नाम पर लगने वाले मेले का विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि हर साल खेता सराय में मेला लगता है, इस साल भी लगना था, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? संभल से होती है। विरोध की शुरुआत संभल से होती है। संभल में प्रशासन ने नेजा मेले की अनुमति नहीं दी थी जो कि सालों से लगता आ रहा था। उसके बाद में ये आक्रोश फैलता चला गया। क्रूर गाजी के नाम पर मेले की परमिशन नहीं दी गई थी संभल में। मुस्लिम पक्ष ने तमाम कोशिशें की लेकिन विफल रहा।
यानी कि प्रशासन नहीं माना मेला लगाने को लेकर, यहां तक कि आयोजकों ने कोर्ट जाने की धमकी भी दी थी। जिला प्रशासन ने इजाजत देने से साफ इंकार कर दिया कि नेजा मेला इस बार संभल में नहीं लगेगा, जिसके बाद यह आक्रोश दूसरे जिलों में भी फैलता हुआ नजर आया। सलार गाजी वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा, जबरन हिंदुओं का धर्मांतर कराया, बलात्कार करवाए और अब उसका पूजन, उसकी महिमा मंडन कभी संभल में सुनने में आता है, कल अमरोहा में हमने इसकी शिकायत की और अब हम लोग चाहते हैं कि इस सलार गाजी की जो दरगाह है, मज़ार है, उसको उत्तर प्रदेश के माथे से हटाया जाए। ये कलंक मिटना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव जी ने जिस अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, निराचारी व्यक्ति का उन्होंने संहार किया था, भारत को ऐसे दुराचारियों से मुक्त कराया था, ऐसे पापियों का हमारे जिले में मर्याद पट्टी में मजार बना के पूजा होता है, मेला 5 दिन लगता है, जिससे तमाम लोगों आहत होते हैं जिन्होंने हिंदुओं के नरसंहार किया। तो संभल, भदोही, बहराइच और अब इस लिस्ट में जौनपुर भी शामिल हो गया है, जहां पर जो मुस्लिम शासकों के नाम रखे गए, उनके नाम पर जो मेले आयोजित किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ में लोग अब मुखर तौर पर अपनी मांग रख रहे हैं सामने। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बहराइच का दौरा है, गोंडा और बलरामपुर में भी मुख्यमंत्री आज जाने वाले हैं, जिसके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई है। मुख्यमंत्री योगी यहां पर विकास की परियोजनाओं की सौगात जहां इन तमाम जिला वासियों को देने वाले हैं, वहीं बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिहीपुरवा तहसील का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद में गोंडा के लिए वहां से रवाना हो जाएंगे। बहराइच के बाद गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज में स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री आज शामिल होने वाले हैं, जबकि बलरामपुर में 30 मार्च से शुरू हो रहे देवी पाटन मेले की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में क्या बोलेंगे, इस पर देश की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि बहराइच में ही क्रूर गाजी की कब्र है, जिसे हटाने की मांग हो रही है। डीएम को ज्ञापन सौंपे जा रही है और जितने भी हिंदू सनातनी संगठन है वो मुखर तौर पर एक्टिव हो गए हैं और इस कब्र को हटाने की मांग उठा रहे हैं। और उस सबके बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के बहराइच में यह दौरा है। इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर मनीष यादव हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल मुख्यमंत्री के ऊपर सबकी नजरें हैं। एक तरफ मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला ये तो हमने बता दिया, लेकिन क्या कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा आज कहा जा सकता है? देखिए, लगातार जो कानून व्यवस्था को लेकर जो चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, जो संभल से शुरुआत हुई, त्योहार बीते, उस वक्त पूरी कानून व्यवस्था की स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर देखने को मिली, लेकिन कहीं ऐसी बात न बिगड़ने पाई जिससे कोई सवाल उठता। तो कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं और ऐसे जब धार्मिक मेले लगते हैं, उनको लेकर जो विवाद होता है उस पर भी मुख्यमंत्री की निगाह पैनी है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया, देश की संपदा को लूटा, अपनी आक्रामकता, बर्बरता और क्रूर सोच का जो प्रतीक इतिहास में दर्ज है, उनको लेकर योगी की नीति और नियम साफ है। ऐसे लोगों को का गर्व और गौरवान्वित होने के महसूस करने वाले जो लोग हैं, जो एक परंपरा सी उन लोगों ने बना ली है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी के चलते, हालांकि अभी सरकारी स्तर पर कोई चीज देखने को नहीं मिली है, लेकिन संभल में नेजा मेला को अनुमति न देकर योगी आदित्यनाथ ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज बहराइच में वो आ रहे हैं और बहराइच में सालार गाजी की बिल्कुल नेजा मेला को अनुमति नहीं दी गई प्रशासन की तरफ से। और इससे पहले भी मुखर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरंगजेब के खिलाफ में बोलते हुए नजर आए थे कि किसी भी तरीके का महिमा मंडन जो औरंगजेब का किया जा रहा है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। तो खबरों का सिलसिला टाइम्स नाउ नवभारत पर जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।